अगर उस दिन वो उनकी सुन लेता तो क्या। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर कहानी हल्की सी भी बोरिंग लगने लगे तो इसे वहीं डिसलाइक मारकर छोड़ देना, लेकिन अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस स्टोरी को लिखने में मेहनत बहुत लगी है। सन 2010 में जब कुछ नहीं था उसके बस में, पैसों की तंगी ने उसके परिवार से दुश्मनी जोड़ी थी, लेकिन गरीब घर में पैदा होना ये उसकी गलती थोड़ी थी। उम्र करीब 14 साल की, लेकिन बदतमीजी बड़ी कमाल की। शाम को गली के बच्चे जब खेलते थे छुपन छुपाई, तब वो लड़का अपनी अलग दुनिया में रहता था भाई। सारे बच्चे उससे बात करने में भाव खाते थे, पता नहीं क्यों। लोग उसमें मेंटली प्रॉब्लम बताते थे, लेकिन चाहे जो भी हो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो करता वही जो उसको करना था। सब इग्नोर करते उसको, लेकिन उसे तो खुद से प्यार था, क्योंकि उसका अपना एक अलग ही संसार था, जहाँ वो नोकिया 2690 के कीपैड फोन से अजीबोगरीब फोटो खींचकर खुश रहता। पहाड़, पेड़, नदियां, झरना जो अपनी मस्ती में बहता, मानो इन सब की फोटो खींचना एक पैशन बन चुका था उसका। लेकिन सफलता की परीक्षा दिए बिना चलता कहाँ है किसी का सिक्का। तो हुआ क्या, अपने भाई को झरने की फोटो लेनी थी और सफलता को उसकी पहली परीक्षा। तो जैसे ही उसने फोन को टेढ़ा किया, नियति ने उसका फोन झरने में गिरा दिया। फोन उस गरीब लड़के का गिरा, लेकिन मानो स्विच निकाल रहे हो मेरे पलक का। चलो कोई नहीं, अब सीधा कैमरा लूंगा। साले का नजरिया अलग था, क्योंकि कैमरा महंगा था, पैसों की दिक्कत आनी तो थी। कहाँ से लाए पैसा, जहाँ उसके घर में खाने को नहीं थी रोटी। उस पे तो बस एक किराए का मकान था। शायद यही उसका पहला इम्तिहान था। फोटो खींचना उसका प्यार था, और खोना चाहता था वो फिर से अपने प्यार में। लेकिन कौन रुका रहे पैसे कमाने के लिए सही वक्त के इंतजार में। तो चुपके से पहुंच गया अपने पड़ोसी के घर, मोड़कर बाजू अपने कमीज का। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वो तो बदतमीज था। तो जो कल तक समस्या थी कि कैमरा लाए कैसे, आज समस्या का हल मिला चुराकर पड़ोसी के पैसे। अब वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था, या फिर वो खुश था इसीलिए वो संतुष्ट था। खैर जो भी हो, उसके हाथ पैर खुशी से फूल गए। लेकिन एक बात शायद तुम भी भूल गए, ये खुशी टेम्परेरी है। अनजान था अपना छोटा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पता नहीं कहां से आ रहा था भागे भागे, लेकिन घर पहुंचा तो देखा पुलिस खड़ी थी आगे। क्यों, एक पुलिस वाला पड़ोसी के साथ उसके घर के आगे रुका है। समझ चुका था क्या वो फंस चुका है। जो लोगों को हमेशा हिम्मत देता आज खुद बेजान था, क्योंकि ये उसका आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो ऐसे में नियति ने उसे और कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शंस रख दिए, या तो पैसा वापस या जेल जाओ, बुलवा दिया पड़ोसी के जरिए। थोड़ा सोच विचार करके हल्का सा मुस्कुराया। कैमरे से उसे प्यार था और कैमरे ने ही उसे फंसाया। फिर पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे की तरफ आंख मारकर पुलिस की तरफ हाथ बढ़ाया। सबने बहुत समझाया पैसे वापस कर दे, वरना जेल जाकर जिंदगी हो जाएगी बेकार, लेकिन नहीं माना। आखिर उनकी नजरों में तो वो पागल था ना यार। तो भैया 14 साल का लड़का हंसते हंसते चला गया जेल में। कुछ बता रहा था मुझे जाते जाते इशारों के खेल में। मैं हैरान था, जाते जाते हुए भी ये हंसने के बजाय क्यों नहीं रोता। फिर समझ में आया, कमीने के बैग में कैमरा जो था। पर सवाल ये है, कैमरा खरीदकर कब लाया था। शायद कैमरा खरीदकर ही भागते भागते घर पर आया था। अगर उस दिन वो उनकी सुन लेता तो क्या, तो वो फेल हो जाता। 3 साल बाद एक कैदी नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर फिर से हंसते हंसते बाहर निकला। 16 GB की मेमोरी, जो शायद कैमरा खरीदते समय उसने कुछ अपने पैसे मिलाकर खरीद ली होगी। 1456 बदसूरत जेल की खूबसूरती के साथ ली हुई फोटो साथ लेकर एक अलग नजरिए का बंदा, जो सक्सेस तो 14 साल की उम्र में जेल जाने का ऑप्शन चुनकर ही हो गया था। अब तो उसके नोट छापने की बारी थी। ये कहानी बेशक इमेजिनरी हो सकती है, लेकिन इसमें मेरा अनुभव इमेजिनरी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार।